अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के खिलाफ अपोजिशन जमातों के एहतजाज की। महंगाई के खिलाफ पीडीएम जमातें सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर में रैलियां, एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लाहौर और मरीज समेत पंजाब में मुस्लिम लीग नून सड़कों पर निकल आई। भावलपुर, चिरियोट, शेखुपुरा, खुशाब, बिहाड़ी, सरगोदा और कसूर में रैलियां निकाली गईं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अब अवाम की अदालतें सड़कों पर लगेंगी, किस किस को रोकोगे। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। वजीर आजम इमरान खान इस्तीफा दें। मुल्क में महंगाई का महाज गर्म, अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ सरगर्म। पंजाब भर में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीडीएम ने एहतजाज किया। आटा महंगा, बिजली महंगी, मुर्गी महंगी, कट्टा महंगा, चीनी महंगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने जैन मंदिर चौक पर मैदान सजाया। मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। ख्वाजा साद रफीक ने वजीर आजम से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। तुम्हें कोई काम नहीं आता, तुम्हें कोई काम नहीं आता। तुमने मेरा चलता फिरता बसता फलता फूलता पाकिस्तान उजाड़ के रख दिया है जालिम। भावलपुर, चिनियोट, शेखुपुरा, खुशाब, बिहाड़ी, सरगोदा, कसूर और पंजाब के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गयी। रोटी महंगी, दवाई महंगी, आटा महंगा। पेशावर में JUIF की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। सवात, मर्दान, शांगला, मालाकंड और दीगर अजला में भी अपोजिशन जमातों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत रिलीफ देने का वादा पूरा करे। पीडीएम के तहत कराची में भी एम्प्रेस मार्केट पर महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया गया। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफ्फार हैदरी कहते हैं, मईशत आसमान पर ले जाने के दावेदारों ने तबाही मचा दी। उन्होंने कहा कि जब तक सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने महंगाई के खात्मे का मुतालबा किया। हर कोई तैयार है, सारे पाकिस्तान से अवाम की पुकार है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पीडीएम सड़कों पर आ गई। कराची में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से एम्प्रेस मार्केट पर मुजाहरा किया गया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खिताब में कहा, मईशियत आसमान पर ले जाने की बातें करने वालों ने तबाही मचा दी। कि हम बरसरे इक़्तिदार आए तो पाकिस्तान की मईशत को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाएंगे। अब आप देखें कि महंगाई का तूफान आ गया है, गरीब का जीना जो है मुश्किल हो गया है, कीमतें आसमान से बातें कर रही है। पीडीएम रहनुमा ओवैस नौरानी बोले, आटा चोर, चीनी चोर हुकूमत का हिस्सा है। कि मुल्क हालत जंग में है। इस 3 साल में मालूम हुआ कि मुल्क हालत जंग में जरूर होगा, मगर हुकूमत इस वक्त हालत भंग में है। एहतजाज में पीडीएम कारकुनों समेत दीगर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। पेशावर में महंगाई और माशी बदहाली के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। मुजाहरे में जमात इस्लामी समेत कौमी वतन पार्टी समेत दीगर जमातों के कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बदतरीन महंगाई का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत ने अवाम से झूठे वादे किए। महंगाई में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। आटा चीनी चोर न्याजी, गरीबों को। हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से पूरी तरह आगाह है। पायदार इक़दामात के जरिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रही है। वजीर आजम इमरान खान की अवाम को तसल्ली। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकात में कहा, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तहसील की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां कायम की गई हैं। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रहेगा।
वजीर आजम को सूबे में अमन व अमान और बल्दियाती इदारों को फाल करने के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। क्यों स्टेट बैंक जैसे लोग IMF के भेजे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में फट पड़े, कहा रजा बाखिर मिस्र को बर्बाद करने आए, पाकिस्तान को भी तबाह करके चले जाएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा मुफ्ता इस्माइल ने पॉलिसी तब्दील की, साबिक दौर में डॉलर का रेट मसनूई तरीके से नीचे रखा गया। मुर्तजा जावेद अब्बासी ने हुकूमत को मसनूई तरीके से डॉलर 100 रुपए पर लाने का चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास अपोजिशन अरकान के हुकूमत पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। लीगी रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी ने हुकूमत को चैलेंज दिया कि डॉलर मसनूई तरीके से 100 रुपए का लाकर दिखाए। क्या इनकी पूरी पार्टी में, इनकी पूरी हुकूमत में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो डॉलर को कंट्रोल करे? हमें आर्टिफिशियली इसे 100 रुपए पे ला के बताएं। उमर अयूब ने नून लीग पर इल्जाम धर दिया। साबका हुकूमत ने 23.6 अरब डॉलर 23.6 बिलियन डॉलर्स उन्होंने कर्जा उठाया। किसके लिए? अपना डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए। और किसके लिए? कि डॉलर आर्टिफिशियली 100 के करीब रहे। 9-9.5 अरब डॉलर हमें सालाना इस वक्त सिर्फ सूद में देना पड़ रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, रजा बाखर ने पहले मिस्र का बेड़ा गर्क किया और अब पाकिस्तान की बारी है, इन्हें खुली छूट नहीं देंगे। ये लोग जो हैं ये बेसिकली IMF की तरफ से लिक्विडेटर आए हुए हैं। ये गवर्नर स्टेट बैंक जैसे लोग जो हैं पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं। हमारे मुल्क को स्टेट बैंक स्टेट बैंक नहीं चला रहे, हमारे मुल्क को दिवालिया कर रहे हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज की वजह से। आज एक बार फिर कोरम की निशानदही कर दी गई। Shall I call the quorum? Count be made, please. Count be made, please. तादाद पूरी न होने पर स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। In the exercise of power conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 14th October 2021 on the conclusion of its business. इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज भी इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत में 5 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी का लेन देन 174 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 20 पैसे कम हो गया। कीमत फरोख्त 174 रुपए 20 पैसे हो गई। माजी में जब डॉलर ऊपर जाता था तो इमरान खान कहते थे हुक्मरान चोर है। अब बताएं कौन चोर है और कौन डाकू? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। मलिक कराची में एहतजाजी जलसे से खिताब में मुराद अली शाह खूब गरजे, हुकूमत को आटा चीनी चोर करार दे दिया। बोले हुकूमत ने बड़े बड़े रस्तू लाकर बिठा दिए, ये तरक्की अपने घर पर रखे। आप उसकी अपनी तकरीर उसी का कहना था ना कि डॉलर जब ऊपर जाता है इसका मतलब है कि हुक्मरान चोर है, डाकू है। तो अब आप बताएं कौन चोर और कौन डाकू? नाहल कलेक्टिव हुकूमत ने जो आवाम का हाल किया है, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए गधे की आवाम को घोड़ों पर ले आए हैं। हमारी जान छोड़ो, ये आटा छोड़ो, ये चीनी छोड़ो, हमारी जान छोड़ो। इनको शर्म आप दिलाओगे और इंशाअल्लाह ताला चुल्लू भर पानी में डूब के ये मरेंगे। मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। मुआविन खुसूसी फर्रुख हबीब का ऐलान। मार्केट रेट कम होंगे जिससे आवाम को फायदा होगा। नून लीग जो मईशत छोड़कर गई थी वो सबको याद है। कहा सिंध में गंदुम महंगी बेची जा रही है। बिलावल हाउस में बैठे हुए चूहों के पेट नहीं भर रहे। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातों के इत्तेहाद से हमारी जमात को कोई खतरा नहीं। एक खास हद से ज्यादा जो कि जायज मुनाफा है, उसके अलावा अगर किसी जगह के ऊपर नाजायज मुनाफाखोरी गिरां फरोशी होती है, वहाँ पर जो है वो फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब की हुकूमतें रहीं, इन्होंने क्या तवज्जो दी? आपको याद है जो सागदार मईशत छोड़ के गए थे, किस तरह क्रेडिट कार्ड मांगे तांगे की ग्रोथ नहीं थी कि उधार ले लेकर
कर्ज ले लेकर आप कहें कि आपकी तरक्की हो गई है, वहाँ पर अगर पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 1100 का है तो सिंध में, कराची में वो 1500 रुपए में क्यों बिक रहा है? वहाँ पर पिछले साल इनके गोदामों में 14 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई। और आपको याद है कि इन्होंने कहा ये चूहे खा गए। ये जो चूहे बिलावल हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके पेट नहीं भर रहे, इस गंदम को खा खा के वो गंदम सिंध की आवाम को दें। पूरी दुनिया जो है वो खाने पीने की अशिया की कीमतों से मुतासर हुई है। आप पेट्रोलियम की वो कीमतें जो पिछले साल $40 फी बैरल पे थी, 100% इजाफा हो गया, $85 फी बैरल के ऊपर पहुंच गई। हमने पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर अपने टैक्सेस को कम किया। आज पाकिस्तान की में कम तरीन 3 लीटर जो है वो टैक्स वसूल किया जा रहा है। उर्दू लुगत में महंगाई के साथ इमरान खान की तस्वीर लगानी चाहिए, मुर्तजा वहाब का मशवरा। कहते हैं अब पीटीआई हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। ये भी कहा कि एमक्यूएम के रहनुमाओं ने बैरून मुमालिक अपने घर बना लिए मगर कराची की हालत ना बदली। केएमसी में अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए गए। मसला इख्तियारात का नहीं, नियत का है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब और महंगाई लाजिम और मलजूम हो गए। उर्दू लुगत के अंदर महंगाई के आगे इमरान खान साहब की तस्वीर लगा देनी चाहिए। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की आवाम को, ये जो अवाम दुश्मन इमरान खान साहब की हुकूमत है, जो अवामी मसाइल से बहुत दूर और अपनी चंद ATM की खातिर हुकूमत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको घर भेजने का वक्त आ गया। हम बल्दिया उज़्मा को अमीर करना चाहते हैं या चंद अफराद को अमीर करना चाहते हैं जो इस इलाके से उठ के, किसी ने दुबई में घर बना लिया, किसी ने कनाडा में, ह्यूस्टन में, किसी ने लंदन में, मैनचेस्टर में घर बना लिया। वो टैक्स इकट्ठा करने का ठेका इन्होंने किसको दिया हुआ था? क्या वो चाहते हैं मैं उनको बताऊं, पब्लिक में करूं? वो किसका रिश्तेदार है, वो किसका बहनोई है? केएमसी सेंट्रल कर रही है, जो माजी में कहती थी हमारे पास इख्तियारात नहीं। इख्तियारात में रहते हुए, उन्हीं वसाइल को बरुए कार लाते हुए, वही DMC सेंट्रल है, वही इंतजामिया है, अब काम कर रही है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप आज के साथ रहिए।